बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के दीगर शहरों में भी 60 उम्र से जायद अफराद में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान का इस हवाले से कहना है कि शहर में मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर फ़ाल कर दिया गया। सिस्टम स्मूथली चल रहा है। एल्डरली का ख़ास ख्याल रखने के लिए हम लोगों ने ये सेंटर्स अलग से बनाए हैं, अपने हॉस्पिटल से हट के बनाए हैं। उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम हॉस्पिटल्स में इनको किसी और इन्फेक्शन से एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे। आज पहला दिन है, हो सकता है चंद हिकअप्स भी हो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो थी नॉर्मल थी। आज पूरे पंजाब के अंदर हमने 119 सेंटर्स इस तरह के बनाए हैं, जिसमें बेतहाशा काउंटर्स हैं। हर सेंटर के ऊपर 8 से 10 काउंटर्स जो हैं वो कम से कम अवेलेबल हैं। ज़रूरत पड़ने पर इन सेंटर्स का नंबर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी चूँकि ओवरऑल रजिस्ट्रेशन थोड़ी है तो इसलिए हमारा ये ख्याल है कि ये सेंटर्स जो हैं ये काफ़ी हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है और शहर भर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर स्मॉग और आलूदगी की बिना पर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से शहर की फिजा मज़र सेहत है। जफर अली रोड गुलबर्ग में फिजा आलूदा तरीन और एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 रिकॉर्ड किया गया। FC कॉलेज ज़हूर इलाही रोड 390, कैंट 351, कोट लखपत 345, मॉडल टाउन 334, मरातिब अली रोड गुलबर्ग 309, कज़ाफ़ी स्टेडियम 277, फेज एयर डिफेंस 264, जबकि लम्स यूनिवर्सिटी डिफेंस में 208 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। महकमे माहौलियात की जानिब से शहरी को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। और अभी बात करेंगे LWMC के शाहकार की। आपको बताएं, अस्पताल की साइट पर कूड़े के अंबार लगे हैं। कोट लखपत मंडी की अराजी को डंपिंग साइट में तब्दील कर दिया गया है। शहर के दीगर मुकामात पर सफाई की क्या सूरत हाल है, इस रिपोर्ट में जानेंगे। शहर में सफाई के दावे गंदगी के ढेर तले दब गए। गुलशन रावी के गुंजान आबाद इलाके में गंदगी के ढेर लगे हैं। मच्छरों मक्खियों की बहुतात से वबाई अमराज भी फूटने का खदशा है। टाउनशिप के इलाके B15 में भी सफाई की नाकिस सूरत हाल से मकीन ज़हनी अजियत से दो चार हैं। बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया कान नहीं धर रही। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी शिकायत सुनी नहीं जाती। हमारे तो बच्चे घर से निकलना महाल हो गया। और कोरोना किस वजह से फैल रहा है? यही है ना, देखे कोरोना फैल रहा है, इस वजह से हमारे घर तक कूड़ा पहुंच गया है। कॉल करते रहते हैं, कोई भी नहीं आता। उनको कहते हैं वो आगे, वो ये जो सा कूड़ा उठाने वाले हैं वो आगे लागे यहाँ। अब खुद ही देखें, वो पड़ी हुई रेडी, अब इन्होंने खुद ही खाली यहीं करके जानी है। दूसरी जानिब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर के वस्त में कोट लखपत मंडी की अराजी को डंपिंग साइट में तब्दील कर दिया है। 10,000 टन से ज्यादा कूड़ा डंप होने से शहर के वस्त में ताफुन फैलने लगा है। ये गैर कानूनी डंपिंग नहीं थी, ये हमने बेसिकली ये कंट्रोल्ड एक कलेक्शन पॉइंट था हमारा। ये टर्किश कंट्रैक्टर जब काम कर रहे थे उस वक्त भी ये मौजूद था। ये बेसिकली जो मुलेका गुलबर्ग के इलाके हैं, गुलबर्ग के इलाकों का जो सारा जो MSW है वो इधर हमने कलेक्शन पॉइंट के तौर पर यहाँ बनाया था। इंतजामिया के सामने ये मामला उठाया गया तो फौरी यू टर्न ले लिया गया। पोश इलाकों में भी सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। जफर अली रोड गुलबर्ग में जा बजा बिखरा कचरा इंतजामिया की कारकर्दगी की दास्तान सुना रहा है। वॉल्टन के इलाके लियाकत आबाद कॉलोनी के मकीन एहतजाज कर करके थक गए, लेकिन इंतजामिया ने सफाई की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। इलाका मकीनों ने बैनर लगाकर सिटी 42 से मदद की दरखास्त कर दी है। ब्लड कैंसर के मरीज मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद होने पर सरापा एहतजाज बन गए। कलमा चौक पर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन में से कई लोगों की तबीयत नासाज हो गई। ब्लड कैंसर के मरीज भी दुहाइयां देने सड़कों पर आ गए। कलमा चौक पर 2 घंटे तक एहतजाज किया और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना था कि कैंसर की अदवायात बहुत महंगी हैं। उन्हें ये अदवायात मुफ्त फराहम की जा रही थी, लेकिन अब ये सहूलत भी उनसे छीन ली गई। एहतजाज में शरीक CML पेशेंट के सदर सुल्तान महमूद के मुताबिक ब्लड कैंसर की 2 अदवायात क्लेविक और स्टिग्ना पहले बिल्कुल मुफ्त थी। अब मार्केट में 100 ग्राम 4 लाख रुपए और खड़े रहेंगे तो डेड हो जाएंगे। एक तो मेडिसिन नहीं मिल रही, स्टाफ है, दूसरे उनको घंटा डेढ़ खड़े होने से इस धूप में वैसे ही बेचारे परेशान हो जाएंगे। एहतजाज के दौरान सादिकाबाद से आया कैंसर का मरीज बेहोश हो गया और कुछ खवातीन की तबीयत भी नासाज हो गई। कैंसर के मरीजों के साथ मुज़ाकरात के लिए AC मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा पहुंचे और दाद रसी के लिए मरीजों से 2 दिन का वक्त मांगा। अभी हम गए हैं उनके पास, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं है बिल्कुल। यास्मीन राशिद ने ये कह के बाहर निकाल दिया है कि जी ये फजूल मेडिसिन आप खा रहे हैं। तो ये इतने लोग आपके सामने खड़े हैं, ये 5,000 पेशेंट है पंजाब में
जो CML का पेशेंट है, और इनकी दवाई ऐसी है जैसी ऑक्सीजन है इनके लिए। मुजाहिरीन का कहना था अद्वियात की फराहमी बहाल ना हुई तो पंजाब वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 6 अरब 37 करोड़ 10 लाख रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी है। 19 अशाइये ज़रूरिया पर 10 से 50 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। चीनी पर 40, आटे पर 30 रुपए 50 पैसे, घी पर 43, मशरूबात पर 20 से 25 रुपए। सब्सिडी की मंजूरी इतलाक 1 अप्रैल से होगा। रमजान पैकेज के तहत चीनी 68 रुपए फी किलो, आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए में फराहम किया जाएगा। रमजान पैकेज के तहत घी पर 43 रुपए फी किलो, खुर्दनी तेल आयल पर 20 रुपए, दाल चने पर 15 रुपए, दाल माश और दाल मूंग पर 10-10 रुपए, दाल मसूर 30, सफेद चना 25, बेसन पर 20 रुपए, खजूर 20, चावल बासमती सेला 10-10 रुपए, टोटा चावल पर 12 रुपए, चाय 50 और दूध पर 20 रुपए, मशरूबात 1500 मिलीलीटर बोतल पर 25 और 800 मिलीलीटर बोतल पर 20 रुपए सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। रमजान पैकेज के तहत मसाला जात पर 10% सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ अशिया पर 5 से 10% की रियायत देने की तजवीज़ भी मंजूर की गई है। पंजाब हुकूमत का रमजान मुबारक से पहले रमजान बाजार लगाने का फैसला। रमजान बाजार 25 शुबान से लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने रमजान मुबारक की आमद से कबल रमजान बाजार लाहौर समेत पंजाब भर में 305 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। रमजान बाजारों में 2018 की अशिया फरोनोश की कीमतों को भी यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। रमजान बाजार 25 शाबान से लेकर 20 रमजान मुबारक तक लगाए जाएंगे। 20 रमजान मुबारक के बाद रमजान बाजारों को ईद बाजारों में तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर सनत असलम इकबाल का कहना है कि रमजान मुबारक में 2018 में अशिया फरोनोश की कीमतों को यकीनी बनाया जाएगा और उसके लिए जितनी भी सब्सिडी देना पड़ी देंगे। उन्होंने कहा कि वफाक से 3 लाख टन चीनी की डिमांड की है। रमजान बाजारों में चीनी की कमी नहीं होने दी जाएगी। कायदे आज़म बिजनेस पार्क में जदीद सहूलियात से आरास्ता बिजनेस सेंटर बनाने की मंजूरी, संगे बुनियाद रखने की तकरीब रवामा मुनक्किद करने की तैयारियां कर ली गई हैं। चेयरमैन पेडमिक सैयद नबील हाशमी का कहना है कि मंसूबे की तकमील से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी के ज़ेरे इंतजाम कायदे आज़म बिजनेस पार्क में बिजनेस सेंटर बनाने का फैसला किया है। 3 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित जदीद सहूलियात से आरास्ता मल्टीपर्पज बिजनेस सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। संगे बुनियाद रखने की तकरीब रवामा मुनक्किद करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन पेडमिक सैयद नबील हाशमी से सनतकारों के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर CEO पेडमिक अली मौसम सैयद भी मौजूद थे। सैयद नबील हाशमी ने कहा कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर शेखुपुरा में वाक़िया 1536 एकड़ रकबे पर फैले कायदे आज़म बिजनेस पार्क में कसीर अल मंजिला मल्टीपर्पज बिजनेस सेंटर में कॉर्पोरेट दफातर, कॉन्फ्रेंस रूम, एक्सपो सेंटर्स, मल्टीपर्पज हॉल्स, शोरूम्स, होटल्स, 1 विंडो सेंटर और फैक्ट्रियां आउटलेट्स बनाए जाएंगे। हुकूमत ने शहर के बढ़ते पार्किंग मसाइल हल करने की ठान ली है। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर लाहौर पार्किंग कंपनी ने 6 मुकामात पर पार्किंग प्लाजे बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। मुतल्लिका महकमों से जगहों की फराहमी की सिफारिशात मंजूरी के लिए कमिश्नर लाहौर को पेश कर दी गई। शहर में पार्किंग के बढ़ते मसाइल हल करने का फैसला कर लिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग प्लाजों की तामीर के हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी ने शहर के रश वाले 16 इलाकों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, जिसमें से कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फिकार घुम्मन की हिदायत पर इब्तदाई तौर पर शहर के 6 रश वाले इलाकों में पार्किंग प्लाजों की तामीर का प्रपोजल तैयार किया गया है। पार्किंग प्लाजे बनाने के हवाले से जिन साइट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनमें नीला गुंबद, हॉल रोड, इलेक्ट्रिक मार्केट, शाह आलम, कलई वाली गली, घाटी सर्कुलर रोड और फैन रोड शामिल हैं। पार्किंग कंपनी की जानिब से जमा करवाए गए प्लान के मुताबिक तमाम पार्किंग प्लाजे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाए जाएंगे। टैक्स नेट में शामिल न होने वाली हाउसिंग स्कीम्स और डेवलपर्स के लिए शिकंजा तैयार। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने LDA से गुज़िश्ता 5 साल के दौरान बनने वाली हाउसिंग स्कीम्स का रिकॉर्ड मांग लिया। करोड़ों की सेल्स, मगर टैक्स नेट में शामिल न होने वाली हाउसिंग स्कीम्स और डेवलपर्स के लिए शिकंजा तैयार हो गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने LDA को नोटिस भेजकर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान बनने वाली तमाम हाउसिंग स्कीम्स का रिकॉर्ड, मजमूई रकबा और डेवलपर्स की तफसीलात मांग ली हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रियल एस्टेट के शोबे में टैक्स दायरा कार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से डेटा जमा करने का अमल तेज़ कर दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने हाउसिंग स्कीम्स डेवलप करने वाले डेवलपर्स की तफसीलात भी LDA से तलब कर ली हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इससे कबल भी हाउसिंग स्कीम्स का रिकॉर्ड मांगा था। सुई गैस टैरिफ की खिलाफ वर्जी, FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की टेक्सटाइल मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 13 करोड़ के जुर्माने किए गए।
FIA حکام کے مطابق حکومت کی جانب سے گیس چوری کی روک تھام کی ہدایت پر اینٹی کرپشن سرکل کی جانب سے مختلف ٹیکسٹائل کمپنیز کا سروے کیا گیا. 22 کمپنیز کو ٹیرف کی تبدیلی اور گیس چوری میں ملوث پائے جانے پر جرمانے کیے گئے. ٹیرف کی خلاف ورزی پر 9 کروڑ روپے، گیس چوری کی مد میں 4 کروڑ روپے کے جرمانے کیے گئے. FIA حکام کا کہنا ہے کہ تمام ٹیکسٹائل مل سے جرمانے وصول کر لیا گیا ہے. شہر کے 35 پولیس اسٹیشنز کی حدود میں 70% جرائم ریکارڈ. DIG آپریشن کا تھانوں کو A, B, C کیٹیگری میں تقسیم کر کے وسائل تقسیم کرنے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے. پولیس ریکارڈ کے مطابق شہر میں 35 تھانے ایسے ہیں جہاں کے علاقوں میں سب سے زیادہ 70% جرائم ہوتے ہیں، جبکہ 25 تھانوں کی حدود میں 22% اور 26 تھانوں کی حدود میں 8% جرائم ریکارڈ ہوئے ہیں. اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس افسران نے جرائم کے اعتبار سے تھانوں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے. DIG آپریشن ساجد کیانی نے کرائم کے اعتبار سے تھانوں کو A, B اور C کیٹیگری میں تقسیم کر کے A کیٹیگری کے تھانوں میں زیادہ وسائل اور نفری لگانے کا فیصلہ کیا ہے. DIG کا کہنا ہے کہ A کیٹیگری کے تھانوں میں ڈولفن اور پولیس رسپانس یونٹ کا پیٹرولنگ پلان بھی تبدیل کیا گیا ہے. پولیس کے محدود وسائل کو کرائم ہاٹ اسپاٹ پر تقسیم کیا جا رہا ہے. پولیس ریکارڈ کے مطابق کرائم کے لحاظ سے تھانہ شادرہ، چونگ، رائیونڈ، کانا، نشتر کالونی، فیکٹری ایریا، شیرا کوٹ، سبززار سمیت دیگر تھانے A کیٹیگری میں شامل ہیں، جہاں اضافی نفری کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے. لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کی آمدن سے زائد اثاثے کیس میں عبوری درخواست ضمانت پر سماعت. ہائی کورٹ نے رانا ثناءاللہ کی ضمانت میں 22 مارچ تک توسیع کر دی. لیگی رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ چور اور کرپشن کا شور کرنے والے اب پکڑے جا رہے ہیں. یہ خود کرپشن کرتے ہیں، پھر کرپشن کا شور مچاتے ہیں. جسٹس سردار محمد سرفراز روگر اور جسٹس اظہر جاوید کھرال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. رانا ثناءاللہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے. رانا ثناءاللہ کے وکلاء امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں ہونے کے باعث پیش نہیں ہو سکے. عدالت نے وکلاء کی عدم پیشی کے باعث رانا ثناءاللہ کی عبوری ضمانت میں بغیر کارروائی 22 مارچ تک توسیع کر دی. سماعت کے بعد لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل کی بات ہے، وزیر اعظم اوپن بیلٹ کی بات کرتے تھے. چور اور کرپشن کا شور کرنے والے اب پکڑے جا رہے ہیں. یہ خود کرپشن کرتے ہیں، پھر کرپشن کا شور مچاتے ہیں. ان کے یوٹرن اور انتقام پوری قوم جان چکی ہے. کورونا کی 2 دھاری تلوار، کاروباری سرگرمیاں بھی نگلنے کو تیار ہے. شہری اور تاجر لاپرواہی برتنے میں ایک دوسرے سے آگے ہیں. شادی ہالز میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں معمول بن چکی ہیں. بازاروں اور مارکیٹس میں بھی ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کی دھجیاں اڑا دی گئیں. کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی کے باوجود حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر شہر کے کسی شادی ہال میں کورونا SOPs پر 100% عمل درآمد نہیں ہو رہا. برکت مارکیٹ، فیصل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، گلشن راوی، کینار روڈ، باندھ روڈ ٹاؤن شپ، ملتان روڈ پر واقع میرج ہال میں SOPs کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. نہ کوئی ماسک پہنتا ہے، نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے. ہال انتظامیہ بھی ان پابندیوں پر عمل درآمد کرانے میں غیر سنجیدہ نظر آئی. مارکیٹوں اور بازاروں میں صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہے. دکاندار ماسک پر پابندی کا ایک نوٹس لگا کر بریو ذمہ ہو گئے. نہ خود ماسک پہنا اور نہ ہی گاہکوں کو اس پر قائل کر سکے. صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان نے کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی اپیل کر دی. SOPs فالو ضروری کرنے چاہیے اور گورنمنٹ کی ہدایات پہ مکمل ہمیں فالو کرنا چاہیے ان کو. ادروائز پھر ہمیں پچھلی دفعہ کی طرح مسئلہ نہ پڑ جائے گا، گورنمنٹ پھر مارکیٹس بند کرانے پہ آ جائے. آپ ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور آپ کے کسٹمرز جو ہیں ان کی سیفٹی کے لیے بھی آپ ایک سوشل ڈسٹینس کا بھی انتظام کریں کہ اپنی دکانوں پہ، اپنے آفیسز میں ان سے بھی آپ گیپ رکھ سکیں تاکہ اس کووڈ کی وبا سے بچا جا سکے اور اپنی جو تجارتی ہماری سرگرمیاں ان کو جاری رکھا جا سکے. ماہرین کہتے ہیں گزشتہ چند دنوں سے کیسز میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. یہ رجحان جاری رہا تو کاروبار ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی زد میں آ سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، City 42. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس. محکمہ آبپاشی کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. نہروں کے ساتھ اراضی پر قبضے ختم کروانے کے لیے مؤثر پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ. آبیانہ کی وصولی الیکٹرانک سسٹم کے تحت کرنے کی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے محکمہ آبپاشی کے جاری منصوبوں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں محکمہ آبپاشی کے منصوبوں کو فاسٹ ٹریک پر آگے بڑھاتے ہوئے منصوبوں کو ٹائم لائن کے ساتھ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور اب شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں، دوروں اور اجلاسوں کا احوال اس رپورٹ میں.
सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ आहनी हाथों से निमटने का हुक्म दे दिया। वज़ीर कानून ने IG पंजाब को हिदायत की कि सूबे में डकैती, अगवा बराए तावान और दीगर संगीन जराइम के सद्देबाब के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएं। सूबाई वज़ीर ज़राअत जहानिया गर्देजी की ज़ेर सदारत इजलास में सफारी पार्क के अमूर पर गौर किया गया। सफारी पार्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ट्रेन चलाने की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर ने हिदायत की कि सफारी पार्क में तमाम प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। CCPO लाहौर ने कहना में खुली कचहरी लगाई। साइलिन ने कब्जा माफिया, मंशियात फरोशों और पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। गुलाम महमूद डोगर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की और साइलिन को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। खुली कचहरी में कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी देखने में आई। ज्यादातर साइलिन मास्क पहने बगैर ही शरीक हुए। DIG ऑपरेशंस साजिद कियानी ने दावा किया है कि शहर में क्राइम का ग्राफ गुज़श्ता साल की निस्बत 38% नीचे आया है। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल फरवरी में डकैती की 28.84% कम शिकायत मौसूल हुई, जबकि छीना झपटी के वाकयात में 35.73% कमी आई है। साजिद कियानी ने स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत की। जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की ज़ेर सदारत वाटर जुडिशल एंड एनवायरमेंटल कमीशन का इजलास हुआ। अली अकबर कुरैशी ने कहा कि इंडस्ट्रीज इंतहाई आलूदा पानी नालों में छोड़ रही हैं। जहरीला पानी ज़ेर जमीन पानी को खराब कर रहा है, जो मुल्हिका इलाकों और दरिया रावी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने सनतों को 2 हफ्तों के अंदर अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी का कहना है कि रवां साल गंदम की बम्पर फसल होगी। 2 करोड़ मेट्रिक टन गंदम का हदफ हासिल करेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट मिनिस्टर्स ब्लॉक में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की में किसान की मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है। किसानों को मराहत दिलवाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से खुसूसी सिफारिश करता रहूँगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि किसान का मयार ज़िंदगी बुलंद करना हमारी हुकूमत का मिशन है। अल्लाह से दुआ है कि गंदम और दीगर ज़रई अजनास की बेहतरीन फसलें हों ताकि आवाम को सस्ती और मयारी खुराक मुहैया हो सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की खुशदामन की नमाज जनाजा मोहनी रोड पर अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक, साबिक MNA उमर सुहेल ज़ियाबत, लीगी रहनुमा डॉक्टर असद अशरफ, सैफुल मलूक खोखर समेत दीगर ने भी शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने टेलीफोन पर इजहार अफसोस किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन की खुशदामन की नमाज जनाजा मोहनी रोड पर अदा की गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज़ मलिक, साबिक MNA उमर सुहेल ज़ियाबत, अरकान असम्बली सैफुल मलूक खोखर, चौधरी शहबाज अहमद, रमज़ान सिद्दीक भट्टी, लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, माजिद ज़हूर, हाजी अनीफ, आरिफ नसीम कश्मीरी, राव शहाबुद्दीन, सैयद तौसीफ शाह, राना अख्तर महमूद, हाजी तलत मियाँ जमील, शम्स बेग, मियाँ असलम सलीम, इरफान ताज, बाबर रफीक गुज्जर, चौधरी अली गुज्जर, हाजी अजीम मुगल समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। और अब एक नज़र स्पोर्ट्स राउंडअप पर। मॉडल टाउन क्लब ने UCP को 15 रन से शिकस्त दी थी। मॉडल टाउन क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 35 ओवर में 219 रन बनाए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की टीम हदफ के ताक़ुब में 204 रन बना सकी। हिजवेरी स्पोर्ट्स ने आशिफ हुसैन कुरैशी आमिर केबल वेटरन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पंजाब वाइट को 9 विकेटों से हरा दिया। पंजाब वाइट ने 9 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। हिजवेरी स्पोर्ट्स ने 19वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाकर 167 रन बनाकर कामयाबी हासिल कर ली। अजहर अली एकेडमी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में मेजबान टीम ने अलीम डार एकेडमी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दी थी। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम बैंक अल्फला नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। कायदे-ए-आज़म गोल्ड कप के तीसरे दिन टीम डी माउंट्स BN और डायमंड पेंट्स ने अपने मैचेस जीत लिए। लाहौर में आई रंगों की बहार। PHA और मास्टर पेंट्स के इश्तराक से दीवारों को खुशनुमा रंगों से मुज़य्यन करने के जत्न। तलबा तालिबात ने रंगों की ज़ुबान में पंजाब की सकाफत और माहौल की अक्कासी की। दीवारों पर खूबसूरत मंजरकशी को हर किसी ने सराहा।
जश्न बहारा ने बागों के शहर में हर तरफ रंग बखेर दिए। PHA और मास्टर पेंट्स के इश्तराक से दीवारों पर खूबसूरत मंजर कशी की गई। फाइन आर्ट्स के तलबा तलबात को टोलियों की शक्ल में तकसीम किया गया। किसी ने तारीखी इमारत और तफरीह गाहों को दीवार पर नक्श किया तो किसी ने देही कल्चर की अक्कासी की। हवा में उड़ती पतंगे, इंसानी एहसासात और सरसब्ज माहौल की अहमियत को भी उजागर किया गया। मामून खसूसी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने तलबा की काविश को सराहा। उन्होंने खुद भी ब्रश पकड़कर बल्ला बनाया और इसे PDM के नाम कर दिया। इन रंगों को रंगदार बनाने में हमेशा PHA जो है उसने लाहौर को जिस तरह से ओनरशिप दी है और हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, मैं चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन और PHA की सारी टीम को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी का कहना है कि इन मुकाबलों ने लाहौर की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। जिस तरह से बच्चों ने अपने शहर की सकाफत को, अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को, अपने रंगों को वहाँ पे डिस्प्ले किया, ये ज़बरदस्त चीज़ थी। हमारा शहर है, मेरा शहर है, आपका शहर है, हम सब की जिम्मेदारी है। मुकाबले में शरीक तलबा तलबात को लाहौर की खूबसूरती उजागर करने का टास्क दिया गया, जिसके साथ उन्होंने पूरा इंसाफ किया। फन्ने मुसव्वरी का मुकाबला करवाने का मकसद है कि हमारे जश्न बहारा इवेंट में जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो भी आएँ और पार्टिसिपेट करें। हमारा थीम था ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, तो इसलिए हमने आर्किटेक्चर ऑफ लाहौर शो किया है, एज़ बादशाही मस्जिद। उसके बाद हमने एक पंजाबी गर्ल शो किया है। रंगों को लगाने के बाद पता चलता है कि हमने नेक्स्ट कौन सा कलर यूज़ करना है, और जो कलर अच्छा लगता है हम लोग वो यूज़ करते हैं। मतलब स्पेसिफिक नहीं होता कि यही कलर यूज़ करना है या ऐसे। मुकाबलों में 180 से जायद तलबा तलबात ने हिस्सा लिया। नुमाया कारकर्दगी पर इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि PHA मुलाजमीन की भी हौसला अफजाई की गई। पंजाब का दिल लाहौर अपनी सकाफत और अपनी खूबसूरती में कोई सानी नहीं रखता है, और जश्न बहारा की मुनासबत से सजे ये पेंटिंग्स मुकाबलों का मकसद शहरियों को लाहौर की खूबसूरती के मुतालिक आगाह करना है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन समनाबाद का कॉन्वोकेशन BS ऑनर्स की 543 तालिबात में डिग्रीज तकसीम की गई। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन समनाबाद के कॉन्वोकेशन में सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डॉक्टर ज़ियाउल रहमान, प्रिंसिपल डॉक्टर हलीमा अफरीदी, डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर रुखसाना भुट्टा, डॉक्टर रूही मुश्ताक समेत असातिज़ा और तालिबात के वालिदैन शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में BS ऑनर्स के 22 मज़ामीन में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली तालिबात में डिग्रियाँ तकसीम की गयी। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल बनेंगे और इंशाल्लाह हम मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तालीम लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक बेहतरीन शहरी बनने के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट थी। कन्वोकेशन हमारी 16 साल की मेहनत थी। बहुत फ़ख्र का मुकाम है मेरे लिए, स्पेशल मेरे माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में ईरानी काउंसिल जनरल रज़ा नाज़री, डायरेक्टर ईरानी कल्चर सेंटर जाफर रोन्स के एजाज़ में इशाई का एहतमाम, दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में नई तैनात डायरेक्टर ईरानी कल्चरल सेंटर जाफर रोन्स के एजाज़ में इशाई का एहतमाम किया गया। तकरीब में ईरानी काउंसिल जनरल रज़ा नाज़री और जाफर रोन्स ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज़ अहमद की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। तकरीब में डॉक्टर सलीम मजहर, डॉक्टर खालिद खान, डॉक्टर खालिद महमूद, ओरिएंटल कॉलेज डॉक्टर कमर जैदी, डॉक्टर आबिद हुसैन चौधरी, डॉक्टर अमजद मक्सी शरीक हुए। ईरानी डायरेक्टर कल्चरल सेंटर के एहसास में मुनक़िदा तकरीब में डॉक्टर फौजिया हादी अली, डॉक्टर उज़मा ज़री समेत दीगर प्रोफेसर शरीक हुए। तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान कल्चर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। तकरीब में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने पर तबादला ख्याल किया गया। कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन के ज़ेर तमाम लेजेंड अदाकार अमानुल्लाह की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। स्टेज के सीनियर फनकारों ने अमानुल्लाह की याद ताज़ा की। ज़ैन मदनी हुसैनी की ये रिपोर्ट देखी। लेजेंड कॉमेडियन अमानुल्लाह की पहली बरसी पर अलहमरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर अदाकार खालिद अब्बास स्टार, मसूद अख्तर, राशिद महमूद, कैसर पिया, ताहिर अंजुम, परवेज रजा, खालिद मोइन भट्ट समेत दीगर फनकार शरीक हुए। साथ ही फनकारों ने अमानुल्लाह की यादें ताज़ा की और उन्हें मुनफरिद कॉमेडी का बानी करार दिया। अमानुल्लाह की ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। आर्टिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ जिंदा होता है।
آج کا بچہ جو ہے وہ شاید اس کی آبزرویشن نہیں ہے کیونکہ وقت نہیں ہے. وانڈلہ صاحب اپنا ٹینیور پورا کر کے چلے گئے. جتنی ان کی ڈیوٹی تھی، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، اب کسی اور کی باری ہے. کامیڈی وہ کرتا تھا، لوگ اس کا کامیڈی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ تو سٹائل کا بادشاہ تھا. استثالی قوتوں کے ساتھ میں نے اس کے اتنا وزڈم دیکھا ہے اس کی، میں نے جگت میں، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. باہر لوگوں میں وہ ان کی ایک پہچان تھی، دنیا میں پہچان تھی. یہاں تو اپنے کام سے وہ پہچانے جاتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہی ان کو عزت سے نوازنا چاہیے. وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسترو نے امان اللہ کی فنی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے فنکاروں کے لیے ہیلتھ کارڈ اور کیلنڈر ترتیب دینے کا اعلان کیا، جس میں امان اللہ کا ڈے شامل ہوگا. ہر ایونٹ ہوگا، ان کی ایک ڈیٹ لاک ہو جائے گی، ہر اس ڈیٹ کو وہ ایونٹ منایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. آج میں بخاری صاحب اور ٹھوکر صاحب کو ایک بات کہتا ہوں کہ اس کیلنڈر میں امان اللہ کا بھی دن رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. امان اللہ کی فنی زندگی پر ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی. بے ساختہ اداکاری پر شرکا ہنسے بھی اور آنکھیں بھی نم ہوئیں. کامیڈی کنگ امان اللہ خان جیسا فنکار صدیوں بعد ہی پیدا ہوتا ہے، اور ان جیسی برجستہ کامیڈی آج بھی نئے سیکھنے والوں کے لیے ایک سبق ہوگا. کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا